नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ देश की ज्वलंत समस्या सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर चर्चा करूंगी। घुसपैठिए देश के लिए एक बड़ी समस्या बन गए हैं और घुसपैठिए देश के संसाधन खा रहे हैं और तो और वे फर्जी दस्तावेज हासिल करके मतदाता सूची में शामिल होकर सरकार चुनने का हिस्सा बनने की जुगत में भी लगे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि चुनाव आयोग ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी जो SIR कहा जाता है, उसमें प्रारूप सूची में शामिल करीब 3 लाख लोगों की नागरिकता संदिग्ध पाई है और उन्हें नोटिस भेजा है। अब इन 3 लाख लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के कागजात और सबूत चुनाव आयोग के समक्ष पेश करने होंगे। ये बात सिर्फ एक राज्य की है जहां मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण चल रहा है। विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और उसी प्रक्रिया में उसने 3 लाख लोगों की नागरिकता संदिग्ध होने का संदेह जताया है। ये 3 लाख वो लोग हैं जो प्रारूप मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट है उसमें शामिल हैं। लेकिन जरा सोचिए और कितने लोग होंगे जो सीमा पार देश में घुसपैठ करके हमारे देश घुस आए हैं और उन्होंने अभी मतदाता सूची में स्थान नहीं बनाया होगा या वो किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में घुसने की जुगत जुड़ा रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी अवैध रूप से भारत में घुसने वाले यानी घुसपैठियों पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन विडंबना है कि ज्यादातर याचिकाएं कोर्ट में उसी वर्ग या संगठनों से पहुंचती हैं जो घुसपैठियों को निकाले जाने के सरकार के तौर तरीकों पर सवाल उठाती हैं और प्रक्रिया को गैरकानूनी बताते हुए कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान कहा है कि सीमा पर घुसपैठ करते लोगों को पीछे धकेलना या घुसपैठ से रोकना BSF का काम है और BSF ऐसा ही करती है। यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी सीमा पर ही घुसपैठियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, वहीं से आवाजाही रोके जाने की जरूरत है। लेकिन केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि कुछ राज्य घुसपैठ को प्रमोट करते हैं और जो कि बहुत परेशान करने वाली चीज है। ये बात बहुत गंभीर है जो केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कही है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है कि कुछ राज्य जो हैं वो घुसपैठ को प्रमोट करते हैं यानी बढ़ावा देते हैं। अभी पिछले दिनों जो 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सुनवाई हुई थी और उसमें एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है जिसमें सरकार पर आरोप लगाया गया है कि ये सिर्फ बांग्ला बोलने वाले लोगों को निशाना बना करके जबरन बांग्लादेश भेज रहे हैं और उस पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी। तो ये सुनवाई थी, अभी पिछले 29 अगस्त की ही बात है, सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई हुई थी और उसी दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे और तुषार मेहता ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि भारत दुनिया के घुसपैठियों की राजधानी नहीं बन सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि घुसपैठिए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा हैं। तो उन्होंने जो बात कही थी यानी ये केंद्र सरकार का सीधा रुख है, कड़ा रुख है और इसको समझे जाने की जरूरत है। केंद्र सरकार समझती है कि घुसपैठ कितनी खतरनाक हो रही है और हमारे देश में ये कितनी बड़ी समस्या बनती जा रही है। इतना ही नहीं, उस दिन बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने जो याचिकाकर्ता संगठन था जिसने ये याचिका डाली थी कि बांग्ला बोलने वालों को निशाना बना करके भेजा जा रहा है, उस संगठन की पैरवी कर रहे थे वकील प्रशांत भूषण और उस पर संगठन की याचिका पर सवाल उठाते हुए सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा था कि यहां पर संगठन क्यों याचिका दाखिल कर रहा है, यानी संगठन को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की क्या जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पीड़ित व्यक्ति तो नहीं आया है जो ये कहे कि हमको जबरन निकाला जा रहा है, हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है सरकार, वो गैर कानूनी है। और सॉलिसिटर जनरल ने इसके पीछे की मंशा भी बताई थी, कारण भी बताया था। उन्होंने कहा था कि ये संगठन कह रहा है कि वो लोग गैर कानूनी घुसपैठिए नहीं है,
यानी गैर कानूनी ढंग से नहीं रुके हैं, वो यहीं के लोग हैं जो बांग्ला भाषी हैं और जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है। वो लोग, पीड़ित वर्ग यहाँ इसलिए नहीं आ रहा है कोर्ट में क्योंकि अगर वो कोर्ट आएगा तो उससे यहाँ पर नागरिकता के सबूत मांगे जाएंगे। यानी जब भी कोई व्यक्ति कहेगा कि हमको गलत तरीके से घुसपैठिया कहा जा रहा है तो निश्चित तौर पर उससे कहा जाएगा तो ठीक है, आप अपनी नागरिकता के सबूत जो दस्तावेज हैं वो पेश करिए और यहाँ उनको बताना पड़ेगा। तो ये बात भी कोर्ट में उठी थी और सॉलिसिटर जनरल ने साफ में कहा था, जिसके जवाब में जब ये हुआ कि भाई हो सकता है कि उन लोगों के पास संसाधन ना हो, इसलिए वो सीधे कोर्ट खुद नहीं आ पाते हैं और किन्हीं न किन्हीं संगठनों के जरिए याचिकाएं दाखिल की जाती हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने फिर जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि जो संगठन यहाँ याचिका दाखिल कर रहे हैं वो संगठन उनकी मदद कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में याचिका दाखिल करने में और उन्हीं को आना चाहिए। तो ये बात वहां पर उठी थी और जिस संगठन की हम बात कर रहे हैं जिसने याचिका दाखिल की है वो संगठन का नाम है बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड और उसकी तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे थे प्रशांत भूषण और उनका कहना था कि बांग्ला भाषी माइग्रेंट लेबरों को, यानी बांग्ला बोलने वाले दूसरे राज्य में मजदूरी करने वाले प्रवासी बंगाली लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें बांग्लादेशी कह करके जबरन बांग्लादेश भेजा जा रहा है, ये उनका आरोप था। तो और भूषण ने अपनी बहस में एक महिला को जो बंगाल की थी उसको भेजे जाने का आरोप भी लगाया था और कहा था कि इस संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी लंबित है। तो ये मामला वहां पर था अवैध घुसपैठ का। हालांकि कोर्ट ने ये कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये मामला वहीं पर सुना जाएगा और हाई कोर्ट ही उसको सुनेगा। लेकिन कोर्ट ने ये बात भी कही थी उस समय जब सुनवाई चली थी, जब दलीलें हो रही थी, कि कोर्ट ने साफ कहा था कि जो लोग सीमा पार से घुसपैठ करते हैं, अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुसने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, बीएसएफ को उन्हें वहीं पीछे ढकेलने, वापस भेजने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें देश में घुसने से रोकने का अधिकार है। यानी कोर्ट ने यह बता दिया था कि बीएसएफ क्या करे, इन घुसपैठियों को रोकने के लिए सीमा पर ही बीएसएफ को कड़ाई करनी चाहिए और वहीं पे रोक सकती है। और वहां अगर सीमा पर बीएसएफ रोकती है, जो कि वो रोकती भी है, यही कार्रवाई होती है, कोर्ट ने भी ये माना था, तो उस समय उस पर कोई भी इस पे नहीं कहा जा सकता कि ये तरीका गलत है और इसे कागज नहीं देखा गया, इनका प्रमाण नहीं माना गया, ये सब कुछ नहीं कहा जा सकता। यही एक तरीका है सबसे पक्का जिससे कि कोई अवैध घुसपैठ जो है वो शुरुआत में ही रोक दी जाए। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा, लेकिन जो लोग पहले आ गए हैं, जो तुरंत सीमा पर नहीं रोके गए हैं, वो घुस आए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड तय प्रक्रिया होती है, एक एसओपी होती है। तो केंद्र सरकार से कोर्ट ने कहा कि वो जो एसओपी है वो कोर्ट में पेश करे। इसके साथ ही कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को था उस याचिका पे नोटिस जारी करा और कहा कि आप उसमें अपना जवाब दाखिल करिए। एक चीज और कोर्ट ने चिंता जताई थी पीठ ने कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाषा के आधार पर ये भेदभाव हो रहा हो और कार्रवाई हो रही हो, कि यानी कोई बांग्ला बोलता है और सिर्फ जो याचिका में आरोप लगाया गया है उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। तो सॉलिसिटर जनरल ने तत्काल इसका जवाब देते हुए कहा था कि नहीं, ऐसा कतई नहीं है, किसी के खिलाफ भी भाषा के आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि घुसपैठिए जो हैं वो देश के संसाधन खा रहे हैं, ये देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा बने जा रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कही थी। लेकिन हम यहाँ पर आपको ये बता दें, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही थी, लेकिन ये एकमात्र मामला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में अवैध घुसपैठियों का चल रहा हो। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या घुसपैठियों का मामला भी लंबित है
और पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था, उसने कुछ कानूनी सवाल तय किए थे रोहिंग्या घुसपैठियों के बारे में, और उसमें सबसे प्रमुख सवाल यही था कि रोहिंग्या जो हैं वो अवैध घुसपैठिए माने जाएंगे या शरणार्थी माने जाएंगे। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट यही सवाल तय करेगा, और ये भी देखेगा कोर्ट कि अगर वो शरणार्थी हैं तो उनको क्या अधिकार है। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए तय किए थे, और इन पर सब पर विचार होना है। तो ये चीजें ये बता रही हैं कि कैसे ये घुसपैठिए इतनी बड़ी समस्या हमारे देश के लिए बने हुए हैं। अब बिहार में चुनाव आयोग द्वारा 3 लाख लोगों की नागरिकता को संदिग्ध मानते हुए नोटिस जारी करना एक बहुत बड़ी बात है, और ये घटना भी चौंकाने वाली है। तो 2 केस हमने आपको बताए जो कोर्ट में चल रहे हैं। इधर हमने बताया आपको कि बिहार में 3 लाख लोग, बहुत बड़ी संख्या होती है, जिनका नाम पहले से प्रारूप मतदाता सूची में है, यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है, उनकी नागरिकता संदिग्ध पाई गई है, उनको नोटिस जारी किया गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि ये चीज़ें बताती हैं कि अगर अभी देश सावधान नहीं हुआ तो आने वाला समय मुश्किल भरा हो सकता है। देश में कई हिस्सों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और ये चीज़ें जो हैं ये भी जांचने वाली बात है कि इसका क्या कारण है, डेमोग्राफी चेंज क्यों हो रही है, ये चीज़ भी देखनी होगी। तो अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अवैध घुसपैठियों पर आगे सुनवाई में क्या रुख अपनाता है, और सरकार इस समस्या से कैसे निपटती है, क्योंकि कोर्ट और सरकार सभी को समस्या दिख रही है और समझ भी आ रही है। तो अब इससे निपटा कैसे जाए, एक यही मुद्दा रह गया है। तो आज बस इतना ही, फिर इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण होगा तो मैं उससे आपको जरूर अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।